थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसकी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन के लिए ही है, ठीक है, आप सही सोच रहे हो। तो जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ क्या हो रहा है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज उन्होंने बोली ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, बिल्कुल सही बात। हर एक बॉडी किससे मिलकर किस क्या है? ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। हर एक बॉडी मैटर है और हर मैटर एटम से मिलकर बना है। अब एक बात बताओ, अभी हम क्या बोल रहे थे, दो बॉडी को रब किया, तो जिन दो बॉडी को रब किया वो क्या होंगे? मैटर। और मैटर किससे मिलकर बने होंगे? एटम। तो ऐसा तो नहीं हो सकता भैया मेरी वाली बॉडी में एटम नहीं है, जिस बॉडी को मैं रब कर रहा हूं उसमें एटम नहीं है, ऐसा कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। यानी अगर आपने कोई भी दो बॉडी को रब किया हुआ है तो इतना तो क्लियर है दोनों बॉडी मैटर है, हाँ या ना? और दोनों बॉडी पे एटम है, तो पहली बात क्लियर होगी, ऑल मैटर मेड अप ऑफ एटम। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। जो एटम होता है कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सेंट्रल न्यूक्लियस, यानी जो एटम होता है उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। तो जैसे अगर मैं इसे एटम मानूं तो उसके सेंटर में कहीं न्यूक्लियस होता है, ठीक है भैया। एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सेंट्रल न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो एटम का न्यूक्लियस होता है जो कि सेंटर में होता है उसके अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी यहां पर क्या क्या है लिख देता हूं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कहां पर है मेरे भाई? न्यूक्लियस में है। किसके न्यूक्लियस में? एटम के न्यूक्लियस में। यानी कि एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सेंट्रल न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अराउंड विच रिवॉल्व अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उस न्यूक्लियस के चारों ओर, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। यानी कि कुछ ये न्यूक्लियस है, यहां पर क्या करते रहते होंगे? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते होंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है भैया। न्यूक्लियस हो गया, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। इन्होंने दूसरे पॉइंट में ये क्लियर कर दिया। पहले पॉइंट में क्लियर किया था कि हर मैटर में एटम है, दूसरे पॉइंट में क्लियर किया कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके आसपास है, ठीक है मेरे भाई। आगे बोला है द इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर सेल ऑफ एन एटम आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। यानी ध्यान से समझना, न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। अब हम सब जानते हैं अगर ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव जितना पास होगा उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो ये कह रहा है जो ये पहली वाली सेल है, जो ये पहली वाली सेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव चार्ज के पास है, पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रांगली अट्रैक्ट, पकड़ के रख लिया। इसके बाद वाली जो सेल है उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज और सेकंड सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज, क्या हो गया? अट्रैक्शन थोड़ा कम हो गया। और अगर बात की जाए बाहर वाली सेल यानी कि आउटर मोस्ट सेल में, तो आउटर मोस्ट सेल में आपके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। पॉजिटिव ये रहा, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव हो रहा, पॉजिटिव नेगेटिव दूर दूर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। यानी अब जो भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो अंदर वाले नहीं जाएंगे, ना फर्स्ट सेल के जाएंगे ना सेकंड सेल के जाएंगे, ना फर्स्ट सेल के जाएंगे ना सेकंड सेल के जाएंगे, और ना मैं कह रहा थर्ड सेल के जाएंगे। मैं सिर्फ वर्ड यूज कर रहा हूं आउटर मोस्ट सेल के जाएंगे। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? आउटर मोस्ट सेल के जाएंगे। आउटर मोस्ट सेल का मतलब क्या है? अगर उसमें 3 सेल है तो भैया थर्ड सेल में से जाएंगे, अगर उसमें 2 सेल है तो सेकंड में से जाएंगे, अगर उसमें 4 सेल है तो फोर्थ में से जाएंगे। यानी जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, वो कहां से होते हैं? आउटर मोस्ट से। आउटर मोस्ट से क्यों होते हैं? क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। किससे? न्यूक्लियस से। क्योंकि जो पास वाली सेल है उनके बीच में फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा है, कम कहां पर है? जो आखिरी में सेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। और न्यूक्लियस में कौन है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि भैया इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं ट्रांसफर करके वो किसके आते हैं? आउटर मोस्ट सेल के जाते हैं, ठीक।